वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, चैनल को शेयर करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ कोई भी क्यूरी हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, किसी भी तरह क्यूरी हो, करंट को लेकर, टेस्ट को लेकर इत्यादि जो भी कोर्सेज चल रही हैं, तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं तथा अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। आज 5 जुलाई है, उसका करंट अफेयर्स क्लासेस प्रिंस जायसवाल सर के द्वारा लिया गया, तो उससे संबंधित MCQ क्या है उसे मैं देखता हूँ। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कल किसी ने, एक स्टूडेंट ने कॉल करके एक समस्या बताई। क्या करंट अफेयर्स जो MCQ हो रहा है, जो करंट अफेयर्स की क्लासेस ली जा रही है, क्या सर ये इनफ है इस करंट के लिए, करंट टॉपिक के लिए, क्या इसके अतिरिक्त और भी पढ़नी है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्या जो भी करंट दिया जा रहा है युक्ति आईएएस के द्वारा, उस टॉपिक से संबंधित सभी परीक्षा उपयोगी चीज़ें दी जाती है। पूरी प्रयास रहती है कि इस टॉपिक से अगर कोई भी परीक्षा, किसी भी एग्ज़ाम में आपको प्रश्न पूछा जाए, इससे बाहर ना हो, ये हमारा प्रयास रहता है। संभावनाएं बहुत होती है, इसके अंदर भी बहुत से प्रश्न बनते हैं, पर आप इतना समझ लीजिए कि अगर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बारे में चर्चा दी गई है तो इसकी 95% चांसेज है इस टॉपिक पे जितने भी सब टॉपिक कवर किए गए होंगे उससे ही प्रश्न होने की संभावना है। और रहा बात रेस्ट 5% का, तो उसके लिए आप लोग अलग से तैयारी ना करें, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आप लोग का बर्डन पड़ेगा। इसी को बार बार अगर कर लेते हैं तो उससे अगर 5% एक्स्ट्रा आपसे प्रश्न पूछा भी जाएगा तो आप 6 सेंस के द्वारा आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इतना टॉपिक कवर कर दिया जाता है उसके सब टॉपिक को कि आप उससे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा शंकित मत रहिए और जो भी करंट दिया जाता है उसको बेहतर तरीके से बार बार रिवाइज कीजिए और उसे बेहतर तरीके से समझिए। चलिए आज का बिना देरी किए आज का MCQ शुरू करते हैं। क्या है, तो पहला MCQ के तौर पर जो प्रश्न शामिल किया गया उसमें है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 9 स्तंभ में से कौन सा लक्ष्य प्राप्त नहीं करना है। अर्थात डिजिटल इंडिया का 9 स्तंभ क्या है, इसकी चर्चा करनी है। इसमें कौन सा ऐसा स्तंभ है जो डिजिटल इंडिया से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ऑप्शन ए है, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम इसमें शामिल है या नहीं है। ऑप्शन बी, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार को सुधार करना है या 9 स्तंभ में शामिल है। ऑप्शन सी, ई क्रांति सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करना है। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण है ये। और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का ये चारों जो दिया हुआ है, ये सभी उद्देश्य, इसके अतिरिक्त और भी 5 स्तंभ है। तो ऑप्शन ई इसका सही होगा। तो देख लेते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का 9 स्तंभ क्या है। तो ये आपको लास्ट टॉपिक से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत होगा। तो देखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का 9 स्तंभ क्या है। ब्रॉडबैंड जो हाईवे है उसको कनेक्टिविटी करना है, जैसे 1 नेशन 1 ग्रिड स्थापित करना है। उसी तरह मोबाइल कनेक्टिविटी, एक सार्वभौमिक पहुंच बनाना है, इसको आपको शामिल करना है। और मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम है। ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, जो सुविधाएं सरकार देती है उसमें ई गवर्नेंस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, ये भी है। ई क्रांति सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, ये भी शामिल है। जितनी सेवाएं हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ई माध्यम से उपलब्ध कराना, ये भी शामिल है। सभी के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना है, इस डिजिटल कार्यक्रम का मुख्य स्तंभ है या लक्ष्य इसे मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण डेवलप करना है। नौकरियों के लिए IT क्षेत्र को डेवलप करना है। फिर अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम को इसमें शामिल करना है। तो देखते हैं इस प्रकार इस टॉपिक से आपको डिजिटल कार्यक्रम से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और देखते हैं। और MCQ दूसरा क्या है, प्रश्न संख्या 2 क्या है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो तो NEGP की शुरुआत निम्न से किस वर्ष की गई है। तो इसका ऑप्शन क्या है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2000, वर्ष 2004, वर्ष 2010, वर्ष 2015।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर वर्ष 2006 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ई होगा। इनमें से कोई नहीं है, ना 2006 की चर्चा कहीं नहीं है, तो इसका ऑप्शन ई उत्तर होगा। तो इसे कहाँ से लिया गया ये भी देख लेते हैं। तो आपको लास्ट ही टॉपिक से ये लिया गया होगा। जैसे डिजिटल कार्यक्रम क्या है, डिजिटल कार्यक्रम आपको यहाँ से लिया गया है। देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना नेप की शुरुआत की थी। तो प्रश्न यहाँ से बने हैं, तो एमसीक्यू के तौर पर इसे शामिल किया गया है। डिजिटल कार्यक्रम जो है वो जो प्रोग्राम था 2006 का ही विस्तारित रूप माना जाता है, पर नए कॉन्सेप्ट के साथ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में आया। इससे संबंधित सभी डायग्राम को आपको प्रिंस सर ने बताया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यू तीसरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के निम्न में से किस मंत्रालय ने फ्रेट स्मार्ट सिटी के लिए योजना सामने रखा है या प्रस्तावित किया है? तो उसका ऑप्शन देख लेते क्या है। फ्रेट स्मार्ट सिटी के बारे में बात हो रही है, स्मार्ट सिटी के बारे में बात नहीं हो रही। आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट कुछ और है, जिसमें कुछ चुनिंदा शहरों को स्मार्ट तरीके से डेवलप करना है, उसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर फ्रेट स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। तो इसका कौन मंत्रालय शुरू किया है, इसे देखते हैं। ऑप्शन ए में भारी और उद्योग जहाजरानी मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक और विनिर्माण मंत्रालय, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय होगा। इसने ही इस कॉन्सेप्ट को सामने रखा है। तो ये प्रश्न कहाँ से बना है इसे देख लेते हैं। ऑप्शन ये आपको यहाँ पर लॉजिस्टिक सेवा से ऑप्शन जो फ्रेट स्मार्ट पहल था उसके संबंधित फ्रेट स्मार्ट सिटी पहल जो फ्रेट जो कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर पहला ही लाइन में आपको भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने फ्रेट सिटी के लिए योजना सामने लाई है या प्रस्तावित किया है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? लॉजिस्टिक डिवीज़न को फ्रेट कॉरिडोर सिटी के रूप में डेवलप करना है। इसमें अभी हाल में 10 शहर को शामिल किया गया है, 10 शहरों को, बाद में 75 शहर को शामिल किया जाएगा। उसके बाद इसे विस्तार करके पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो ये क्यों लॉजिस्टिक माल ढुलाई जो होता है उसको स्टोर करने का, उसको अच्छे से निपटारा करने का, समयबद्ध तरीके से निपटारा करने का प्रोग्राम है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ से प्रश्न आपको एमसीक्यू के रूप में शामिल किया जा सकता है। जैसे फ्रेट स्मार्ट सिटी जो पहल है उनकी सुविधाएं क्या होगी, तो उसमें क्या हो सकता है? फ्रेट सेंटर होगा, रात के समय डिलीवरी भी ऑप्शन दिया जाएगा। अभी हालांकि दिन में डिलीवरी दिया जाता है सारे लॉजिस्टिक कंपनियां उनके द्वारा। तो ये जब ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो रात को भी डिलीवरी होगा। ट्रक रूट जो होंगे उसके लिए अलग से होंगे। फिर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, आधुनिक तकनीक विकसित किया जाएगा। फिर पार्सल डिलीवरी टर्मिनल बनाया जाएगा। तो इससे संबंधित बातें हैं। ये प्रश्न एमसीक्यू के तौर पर शामिल किया जा सकता है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन है, अफ्रीकी स्वाइन बुखार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत प्रश्न जब भी पूछा जाता तो उसे विशेष कर उसके ऑप्शन को देखिएगा, क्योंकि जब भी कथन गलत होता है तो ज़रूरी नहीं वो कथन गलत हो या सही हो। तो इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन है तो उसे आप देख रहे हैं, वन लाइनर हो तो देख सकते हैं, पर जब भी गलत प्रश्न हो तो उस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान देकर देखना है। इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। यह एक गंभीर वायरल बीमारी है जो घरेलू और जंगली सूअरों दोनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है यह जीवित या मृत सूअर या फिर सूअर से मांस से फैल सकता है। यह दोनों रूप से फैल सकता है। यह बीमारी जानवरों से इंसान में फैलती है। ऑप्शन डी है वर्तमान में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के लिए कोई स्वीकृत टीका नहीं है। और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक है। तो इसमें स्वाइन फ्लू के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है वो सही है, दोनों से हो सकता है, घरेलू और जंगली सूअरों दोनों से होता है। यह जीवित या मृत से सूअर फिर सूअर से मांस से भी फैल सकता है, तो ये भी सही है आपको। यह बीमारी जानवरों से इंसान में फैलती है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह इंसान में नहीं फैलेगी, केवल यह जानवरों तक सीमित रहती है। तो ऑप्शन ये गलत है।
और वर्तमान में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का कोई स्वीकृत बीमारी या जो स्वीकृत टीका है अभी तक बना नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपको सही है। तो इसका प्रश्न का क्या है, क्वेश्चन गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी आपको सही होगा। चलिए स्वाइन फ्लू के संबंध में क्या है बातें और भी देख लेते हैं कहाँ से प्रश्न लिया गया है। तो स्वाइन फ्लू के संबंध में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू देखिए यहाँ पर है ऑप्शन, पहला ही टॉपिक जो आज का था यह बहुत पूर्ण, क्योंकि अभी कोरोना भी चल रहा है, साथ में स्वाइन फ्लू भी भारत में आया कुछ दिनों दस्तक दिए हुए है। दक्षिण चीन एशिया में दिया हुआ, म्यांमार में कुछ क्षेत्रों में था, हांगकांग में था, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो जैसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल्स हेल्थ के अनुसार यह एक स्वाइन में गंभीर वायरल बीमारी है जो घरेलू, जंगली और सूरों दोनों से प्रभावित होती है। यह जीवित और मृत या फिर सूअर के मांस से भी फैल सकती है। हालांकि यह बीमारी जानवरों से इंसान में नहीं फैलती है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही, तो इसलिए यह बीमारी ऐसी है जिसमें जो भी जिस जानवर को पकड़ लेता है उसे जीवित मार दिया जाता है, जीवित मार दिया जाता है, उसे जिंदा गाड़ दिया जाता है। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर है, अफ्रीकी स्वाइन फ्लू बुखार के संबंध निम्न में से किस वर्ष अफ्रीका, एशिया, यूरोप के कई देशों में घरेलू और जंगली दोनों सूरों के लिए इस बीमारी की सूचना मिली। अर्थात कहने का अर्थ है यह कब सूचना में आया, क्या अफ्रीकी स्वाइन फ्लू बुखार नामक कोई एक बीमारी भी है, वायरस के थ्रू वायरल हो रही है। तो ये देखते हैं। तो वर्ष ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए है 2000, वर्ष 2000 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2015 में, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2007 में। इसका सबसे पहले आपको पता चला था क्या ये बीमारी, इस प्रकार का अफ्रीकन स्वाइन फ्लू नामक बीमारी जो घातक है, जो इन देशों में इसका असर देखने को मिला है। तो ये ऑप्शन कहाँ से लिया गया है, देखते हैं ये प्रश्न एमसीक्यू कहाँ से लिया गया। तो फर्स्ट ही टॉपिक से लिया गया होगा। तो ये कहाँ है देख लेते, ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्ष 2007 के बाद अफ्रीका, एशिया, यूरोप के कई देशों में घरेलू, जंगली दोनों सूरों से इस बीमारी की सूचना मिली। तो और एक नोट भी यहाँ लिखा हुआ है, वर्तमान में स्वाइन फ्लू का कोई स्वीकृत टीका नहीं बना है। जैसे कोरोना के लिए विभिन्न टीका बन चुके, विभिन्न देशों द्वारा बनाया गया है, जिसमें भारत का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ही इस टीके के लिए अभी कोई ऐसा टीका उपलब्ध नहीं है जो लोगों को, जानवरों को लगाया जाए जिससे इस बीमारी से बचाया जा सके। तो ये आज का एमसीक्यू इतना ही है, 5 है। तो आप देख सकते हैं मैं डेली आपको रोज़ाना ये बात बोल रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन, मेन 5 क्वेश्चन होते हैं जहाँ से प्रश्न इंडिकेट होते हैं, जहाँ से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। पर उसके अतिरिक्त भी बहुत से प्रश्न आपको कितने जिलों में है, किस राज्य में है, मिजोरम राज्य में फैला, इससे एमसीक्यू हो सकता है। किन किन राज्यों में फैला ये भी पूछा जा सकता है। वर्ष 2020 में तो पूर्वोत्तर राज्यों में, हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यों में फैला। बांग्लादेश, मिजोरम कहाँ की राजधानी की, मिजोरम जो है वो म्यांमार और पश्चिमी बांग्लादेश की सीमा साझा करती है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है। यह डाकयार्ड के रूप में किसे यूज़ किया जाता है इस व्यापार के तहत, इसे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इसके संबंध में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू बुखार क्या, इससे संबंध प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न बहुत बनते हैं एमसीक्यू। तो जो भी आपको करंट दिया जा रहा है उसे आप बेहतर तरीके से समझिए, उसे अपने स्टडी में शामिल कीजिए। इसके सभी आयाम, जैसे डिजिटल, जैसे आपको इंटरव्यू के दौरान हाल ही में पूछा जा सकता है, 65 का इंटरव्यू चलेगा कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद। तो उसमें हो सकता है डिजिटल प्रोग्राम में कौन कौन सी योजनाएं सरकार की शुरू की गई है, जैसे दीक्षा योजना, ई नाम योजना, ई संजीवनी, डिजनी बुनाई, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कोविड के दौरान डिजिटल भुगतान समाधान से संबंधित विभिन्न ऐप बने हैं। तो डिजिटल योजना को आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। मेंस में आप प्रश्न इसके रूप में शामिल कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के दौरान कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही। तो यह व्यापक रूप से शामिल किया गया टॉपिक है। यह पीटी, मेंस, इंटरव्यू हर तरीके से आपको आपके सारे समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। और मैं अमर अरविंद और प्रिंस जायसवाल सर आप लोगों का इसी तरह आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँगा करंट के रूप में। और जो भी समस्या हो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कीजिए, और जो भी समस्याओं का अपना समस्या है उसको समाधान के बेहिचक कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए बिना संकोच का। और जो भी होगा हमारी टीम आपकी
सेवा के लिए तत्पर है। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मस्त होकर तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।